तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्या? क्लास 6 का पियर्सन बुक का फाउंडेशन फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। तो चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते, फिर बात करेंगे कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। जो मेजरमेंट का जो पहला टॉपिक हमारा है, मेजरमेंट का जो पहला टॉपिक है कि आखिर मेजरमेंट है क्या। बात समझ में आ रहा है? तो मेजरमेंट क्या है? बाहर निकल जाओ जानू, अब धुन भान अगर हुआ तो देंगे पिटाई लग जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मेजरमेंट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। मेजरमेंट को समझने के लिए एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी हम लोग कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और वो पहला चीज़ है कि एक नोन क्वांटिटी हो और दूसरा अननोन क्वांटिटी हो। अब नोन क्वांटिटी का एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। सपोज कीजिए कि आप हाट में, दुकान पे, कहीं भी जाते हैं और कुछ खरीदते हैं। अब इस खरीदने के चक्कर में क्या होता है कि एक तराजू आपके पास दिखता है, दुकानदार के पास तराजू है, और तराजू के ऊपर में, जिसको आप बैलेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, और इस तराजू, इस बैलेंस में एक पलड़े के ऊपर एक साइड में एक वाट रखा रहता है, जैसे कि उस पर लिखा रहता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी, इस तरीके का होता है। और आप आटा उटा पिसवाने के लिए मशीन पे चले जाए तो वहाँ तो बड़ा बड़ा वाट रहता है, 20 केजी, 10 केजी, 5 केजी, इस तरीके का होता है। हाँ, हम समझ रहे हैं कि आजकल बच्चे क्या करते हैं ना कि डिजिटल जो आजकल जो वेइंग मशीन है वो आप जानते हैं। हाँ, लेकिन पुराने भी बैलेंस अभी भी हैं जो कि मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। तो पहला चीज़ क्या रिक्वायर है कि नोन चीज़ होना ज़रूरी है, और दूसरा अननोन तो हमारे पास भरा पड़ा है। टमाटर खरीदने जाओ, एक पलड़े पे डालो टमाटर, एक पलड़े पे डालो वही वाट, हाफ केजी, 1 केजी, 100 ग्राम, इस तरीके का। तो एक चीज़ का होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कंपेयर कर सकें दूसरे अननोन फिजिकल क्वांटिटी का। एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि मैंने तुमको बोल दिया कि चलो भाई देखो, फिजिक्स ब्रेन इंस्टीट्यूट में तुम आते हो पढ़ने के लिए, यहाँ से तुम्हारे घर की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से तुम्हारे घर की दूरी क्या है। तो तुम इसको मेजर करने के लिए क्या करोगे? अरे सीधा सा बात है भाई, तुम क्या करोगे? कहोगे सर जी एगो मीटर ले आते हैं लमका वाला, जो अमीन उमीन आता है ना जमीन नापने वाला, धर के यहाँ से वहाँ तक नाप देंगे, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर ऐसे करके बोल दिया कि भाई हमारा तो घर जो है 200 मीटर दूर है इस फिजिक्स ब्रेन से। कोई बोलेगा 2 किलोमीटर दूर है। तो इस मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर को नापने के लिए कोई चीज तो चाहिए था, और वो चीज था मीटर स्केल। अब ये जो मीटर स्केल है, उससे हम कंपेयर करते हैं आपके घर की डिस्टेंस को। तो मीटर स्केल का होना सबसे पहले जरूरी है, तभी आप सक्षम हो सकते हैं कि आप मेजर कर पाएं कि आपके इंस्टीट्यूट और आपके घर के बीच की डिस्टेंस क्या है। हाँ, हम समझ रहे हैं तुम लोगों को अपने गर्लफ्रेंड के घर का बीच का डिस्टेंस नापना है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा? मीटर स्केल के बिना तो कर नहीं सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग? पाँव से, कदम से मेज़र कर लेते थे चल चल के, और इसी तरीके से कई नए अलग अलग तरीके के मेजरमेंट के नॉन क्वांटिटी को डेवलप किया गया, और इस तरीके की क्वांटिटी को बोला गया फुट, जिसको हम बाद में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में FPS सिस्टम के अंदर में भी पढ़ेंगे, फुट पॉन्ड सिस्टम। ठीक है ना? पाँव से ही नाप लेता था लोग सब। अभी भी अगर तुम देखोगे ना तो मेरे पापा खेती करते हैं, वो करते क्या है, मकई की 2 लाइन अगर रोपना है तो क्या करते हैं, एक हाथ ऐसे करेंगे, एगो तोड़ लेंगे डंडा, उसे नाप के कर देते हैं। इसी तरीके से तुम लोग कई बार तो ऐसे भी नाप लेते हो।
यहाँ से यहाँ तक। अब इसको कहेंगे हैंड स्पेन, है ना, ये भी हमारे यूनिट सिस्टम का हिस्सा पहले हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड नहीं है। अब बताओ, मेरा हाथ का जो स्पेन है, जो लंबाई है, और किसी दूसरे का हाथ का जो लंबाई होगा, क्या वो बिल्कुल बराबर होगा? बिल्कुल नहीं बराबर होगा। अब मान लो कि चाइना में कुछ छोटे हाइट के इंसान हैं, अब उसके हाथ का लंबाई और हमारे हाथ का लंबाई में डिफरेंस है। तो ये तो ऐसा यूनिट नहीं हुआ, ये स्टैंडर्ड नहीं था, इसीलिए इन पुराने सिस्टम्स को छोड़ा गया। टॉपिक पे आते हैं फिर से। बात यह है कि एक चीज का नोन होना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा दूध लेने के लिए चला गया कहीं पे, अब दूध मेजर करके कैसे लेंगे? लीटर में मेजर करके लेंगे। आप जाएंगे तो देखते होंगे कि दूध जो देने आता है मोटरसाइकिल से आपके घर के आसपास, उसके पास एक क्या रहता है, एल्यूमिनियम या स्टील का मेजरमेंट का लीटर वाला होता है, उसमें पूरा दूध भर के देता है, कहते भैया 1 लीटर दूध हो गया तुम्हारा। तो इस तरीके से हम मेजर कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि मेजरमेंट करने के लिए 2 चीजों का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा चीज जो हमारे पास नोन हो, जानकार चीज हो, जिसके बारे में हम एकदम कंफर्म हो कि ये 1 kg है, ये 1 लीटर है, ये 1 मीटर है, ये 100 मीटर है, ये फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। और दूसरा आपके चीज क्या होने चाहिए? अननोन। आप कुछ भी ले लो ना, अननोन, आलू जोख लो, प्याज जोख लो, चावल जोख लो, जो मर्जी आए वो वजन कर लो। तो इस तरीके से मेजरमेंट का जन्म हुआ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेजरमेंट का। तो आपने ये सीखा अभी तक कि मेजरमेंट करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? तो 2 चीजों की जरूरत है। अरे मेजरमेंट करने के लिए बैलेंस तराजू की जरूरत नहीं है बेवकूफों। मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज की जरूरत है, और वो चीज है नोन क्वांटिटी और दूसरा है अननोन क्वांटिटी। बात समझ में आया? नोन क्वांटिटी में क्या होगा? डब्बा वाला लीटर ले लो, मीटर ले लो, फीट वाला, या देखते हो ना ऐसे करके खींचता है, सर से छोड़ता है तो अंदर घुस जाता है, मीटर स्केल हो गया। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल है, वो भी एक तरीके का मेजरमेंट स्केल है। आप उसको सेंटीमीटर में, इंच में मेजर करते हो। इसी तरीके से वजन को मेजरमेंट करने के लिए जो नोन क्वांटिटी है उसको हम लोग वाट कहते हैं। वो लोहे का वाट आता है जो कि तराजू, बटखरे, उसको बटखरा कहते हैं, तराजू के एक पल्ले पे डालते हैं, दैट इज कॉल्ड द नोन क्वांटिटी। तो एक्चुअली में मेजरमेंट आपने शायद समझ लिया कि मेजरमेंट एक्चुअली में क्या है। मेजरमेंट इज नथिंग बट इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन नोन एंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो इसको डेफिनेशन को लिख दे क्या? ए बच्चा, लिख दे डेफिनेशन। तो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज कंपैरिजन बिटवीन, अच्छा बिटवीन में शॉर्टकट में लिखा हूं, B/W लिख देने मतलब कि बिटवीन होगा। आपको ये समझ जाना है कि बिटवीन का वो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। आप तो जानते हैं मैं शॉर्ट फॉर्म ज्यादा लिखता हूं। तो मेजरमेंट इज कंपैरिजन बिटवीन नोन, है ना, नोन एंड अननोन। फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट क्या है भाई? बड़ा आसान है। मेजरमेंट इज कंपैरिजन। ये क्या है? एक तरीके का कंपैरिजन है। किसके किसके बीच का? तो एक होना चाहिए नोन और एक होना चाहिए अननोन। बाद में पढ़ेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमने ये सीखा कि 2 क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है नोन क्वांटिटी और एक होता है अननोन क्वांटिटी। नोन क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि लीटर, वाट, जिसको हम हिंदी में बटखरा कहते हैं। मछली लेने चले जाओ, मछली कैसे देगा? एक तरफ क्या चढ़ाएगा? वो लोहा वाला बटखरा चढ़ाएगा। ध्यान देना, मछली वाला एकदम बेईमानी करता है, पानी में रखे रखे उसका
जो वाट है वो छोटा हो जाता है और वो हमेशा 900 ग्राम ही वजन करके देता है। 900, 950, वो कभी भी 1000 ग्राम कभी भी मेजर नहीं करता है, क्योंकि वो यूज टू होता है पानी में रहने का, और लोहा ऑलवेज पानी में डिप्रिसिएट होता है, डीके कर जाता है ना, वो घट जाता है। तो आगे टॉपिक में आते हैं, हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। अब एक टॉपिक तो हमने समझ लिया कि हमें मेजरमेंट को समझा। हमने क्या चीज को समझा? मेजरमेंट को समझा है। अभी मेजरमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीज हैं, नोन और अननोन। लेकिन तुमने एक चीज नहीं सीखा। तुम कहोगे कि सर एक बात बताओ, आखिरकार ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मेजरमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी ने बोला कि सर हमको बुखार लगा हुआ है। अरे अच्छी बात है, बुखार लगा है, छुट्टी मनाओ, हैं, स्कूल मत जाओ। अब बुखार को कैसे मेजर किया जाए? थर्मामीटर से? नहीं, इसका नाम थर्मामीटर नहीं है, इसका नाम होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मामीटर और भी तरह के होते हैं क्या? बिल्कुल। तुम क्वेश्चन अगर पूछोगे कि सर क्या थर्मामीटर और भी अलग अलग तरीके के होते हैं? बिल्कुल अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर लेबोरेटरिकल थर्मामीटर की बात करें तो वो लैब के अंदर में टेम्परेचर को मेजर करता है। वो 0 डिग्री टेम्परेचर मेजर कर सकता है, वो 1000 डिग्री टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री पहुंचेगा क्या? माइनस में जाएगा क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसी का चला गया तो सर जी फीवर आ गया, है ना? डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, सॉरी, ये फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करता है। किस चीज में मेजर करता है? फ़ारेनहाइट में। अब देखो ना, हम लोगों का 103 डिग्री 2 डिग्री बुखार हो गया, तो ये डिग्री जो सेंटीग्रेड आप कहते हो वो सेंटीग्रेड नहीं होता है, सेल्सियस नहीं होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 32-34 के बीच में हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है डिग्री सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ये यूनिट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या है कि मेजरमेंट में हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर करता है। लैब के अंदर में लिक्विड का टेम्परेचर या किसी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए अलग तरीके के थर्मोमीटर को यूज किए जाते हैं, जिसे हम लोग लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो दो तरीके के हमने थर्मोमीटर को देखा जो कि हमारे टेम्परेचर मेजर करता है। क्या इसी तरीके से और भी कुछ मेजरमेंट होते हैं? बिल्कुल। लाइट को भी हम मेजर कर सकते हैं। आप अभी घर से बाहर निकलो और धूप में देखो, अगर ये दिन का समय है तो देखोगे कि धूप अगर बहुत तेज है तो आप आंख को थोड़ा सा एकदम भींच के एकदम छोटा कर लेते हो कि भाई लाइट थोड़ा कम आया। नहीं तो कोई हीरो टाइप का या हीरोइन टाइप की कोई लड़की है, हम चश्मा लगा लेते काला वाला, है कितना मजा आ रहा है छराछर का सुन के, है ना? अब आप काला चश्मा लगा लिए। क्यों काला चश्मा लगा रहे हैं? ठंड के टाइम पे तो कोई नहीं लगाता, बादल अगर छाया हुआ है तो नहीं लगाता। लाइट ज्यादा है, चश्मा लगा लिए। तब हम लोग फिजिक्स में इसको एक टर्म देते हैं और इसका नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी मेजर किया जाता है? बिल्कुल। हमने क्या किया कि रात हो गया, मान लो इन्वर्टर नहीं है घर में, लाइट कट गई। दिवाली के टाइम हम लोग क्या करते हैं? कैंडल जलाते हैं। 1 कैंडल जला दिया, 2 कैंडल जला दिया, 3 कैंडल जला दिया, अरे 4 कैंडल जला दिया, कैंडल नाइट डिनर होगा। हाँ, देखो गुंडा साहब को कितना मजा आ रहा है सुनने में कि गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे कैंडल लाइट की डिनर करेंगे। तो ये जो 1 कैंडल का जलना है, इसको हम लोग एक कैंडला कहते हैं। अब ये कैंडला कहां से वर्ड आया? CD, कैंडला। ये जो लाइट की इंटेंसिटी है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने कंपैरिजन किया कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। मतलब अगर हमने एक बल्ब को जलाया तो वो कितने CD का है, कितने कैंडला का है। मतलब 100 कैंडल को जलाने से जितनी लाइट निकलेगी, जितनी रोशनी निकलेगी, क्या उतना ही रोशनी एक बल्ब दे रहा है? तो अगर 100 कैंडल के बराबर की रोशनी एक बल्ब दे पा रहा है तो उसे हम कहेंगे 100 कैंडला लाइट इंटेंसिटी। आपको अगर विश्वास ना हो तो इसी तरीके से आपके घर में ट्यूबलाइट्स होंगे। आप जाइए, ट्यूबलाइट के ऊपर में कुछ ना कुछ जरूर CD करके लिखा हुआ होगा, और CD का फुल फॉर्म होता है कैंडला।
अगर मान लीजिए कि 20 कैंडला लिखा हुआ है, मतलब कि उस लाइट का इंटेंसिटी का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? 20 कैंडल के जलाने के बराबर जितनी रोशनी निकलेगी उतनी ही उस ट्यूबलाइट की रोशनी होगी। बात समझ में आ रही है कि मेजरमेंट के बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, और इन सभी एग्जाम्पल में आपने एक चीज नोटिस किया कि एक नोन क्वांटिटी होगा और एक अननोन क्वांटिटी होगा जिससे हमें कंपैरिजन करना है। अरे कोई कंपैरिजन करता है ना कि भाई हम एकदम शाहरुख खान लग रहे हैं, अरे तो तुम्हारा लुक का कंपैरिजन करने वाला कोई तो है, शाहरुख खान। अरे वाह, शाहरुख खान के जैसा हम लग रहे हैं, मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? एक नॉन जानकार आदमी से। किसका? तुम सबका। अब एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी सुंदर है, अब वो बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐश्वर्या राय की तरह है। अरे तो तुम कर क्या रहे हो? तुम एक कंपैरिजन कर रहे हो। किसका? अपनी गर्लफ्रेंड का। किससे? एक फेमस, नोन, वेल सेटल्ड, जानकार चीज से, जानकार इंसान से। उसका नाम है ऐश्वर्या राय। अब उससे तुम कंपेयर कर रहे हो। तो कंपैरिजन करने के लिए दो चीजों का होना एकदम जरूरी है। अब अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग इतने डेफिनेशन से कि कंपैरिजन करने के लिए दो चीजों का जरूरी है, एक नोन और एक अननोन। बात समझ में आ गया? तो ये डेफिनेशन यही था। इसके पास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, वाइब्रेंट एग्जाम्पल्स हैं, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आपने सीखा, और इसके बारे में आगे भी हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे की टॉपिक के ऊपर में और सीखेंगे कि आखिरकार किन तरीके के क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब आप कहेंगे कि जो फिजिकल वर्ड है, फिजिकल का मतलब होता है, मान लो कि तुम किसी से दुश्मनी निभाना चाहते हो, कोई तुम्हारा दुश्मन है, और तुम बहुत जोरदार लड़ाई हुआ है किसी से, अब बहुत गुस्सा है, तुम अपने गुस्सा को नाप सकते हो क्या? नहीं नाप सकते हो, ठीक है। तुम किसी से प्यार करते हो, तुम बता सकते हो कि तुम कितना प्यार करते हो? क्या प्यार को नापा जा सकता है? 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 5 लीटर, 1 मीटर, 100 मीटर? नहीं नापा जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई काइंडनेस करता है, कोई दया करता है किसी के ऊपर, क्या इस काइंडनेस को नापा जा सकता है क्या? नहीं नापा जा सकता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर के वजन को नापा जा सकता है क्या? कि केवल वैसे ही फील किया जा सकता है, जैसे हम प्यार को फील कर रहे हैं, दुश्मनी को फील कर रहे हैं, क्या उसी तरीके से तुम्हारे शरीर के वजन को हम फील आउट कर सकते हैं? नहीं। शरीर के अगर वजन को अगर आपको जानना है, आप जाइए तराजू पे खड़े हो जाइए, आपका पता चल जाएगा कि आप 50 किलो के हैं, आप 40 किलो के हैं, वो 30 किलो का है, वो 80 किलो का है, वो भैंसा है, वो सांड है, पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फिजिकली किसी चीज को मेजर कर पाते हैं, तब हम उस तरीके के मेजरमेंट को फिजिकल मेजरमेंट का नाम देते हैं। फिजिकल मेजरमेंट मतलब कि आपका प्रेजेंस होना प्लस इन्वॉल्व होना है, एक ऐसी चीज जिसको नापा जा सके फिजिकली, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल मेजरमेंट। तो क्या फिजिकल मेजरमेंट का कोई उल्टा भी चीज होगा क्या? बिल्कुल होगा। अभी तो बताया। मान लो कि तुमको किसी का मास को मेजर करना है, केजी में मेजर कर सकते हैं, तराजू है हमको उसके लिए। किसी कभी आप मान लो कि टाइम को मेजर करना है, अरे टाइम को मेजर करना है तो घड़ी से मेजर कर लेंगे, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 1 मिनट हुआ, 2 सेकंड हुआ। अगर मान लो कि किसी के वेलोसिटी को मेजर करना हो, प्रेशर को मेजर करना हो, फोर्स को मेजर करना हो, है ना, किसी के लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करना हो, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मेजर करना हो, मेजर किए जा सकते हैं। लेकिन क्या प्यार को, घृणा को, स्नेह को, है ना, फीलिंग्स को मेजर किया जा सकता है? नहीं मेजर किया जा सकता। और जब कोई क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जा सके, तब उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी को तो मेजर कर लिया सर जी आपने, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, और उसे कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा आज का दूसरा टॉपिक, क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं?
दो तरह के क्वांटिटी होंगे, जिस चीज को मेजर किया जा सके या नहीं किया जा सके उसे हम क्वांटिटी कहेंगे।